महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि आपका विश्वास। शंकर भगवान के मंदिर में आप जा रहे हैं, शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शंकर की स्तुति कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हैं, शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोल रहे हैं, शंकर का षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, त्र्यंबक मंत्र का जाप कर रहे हैं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भवानी नाम, जो तुम जप रहे हो उसमें तुम्हारा विश्वास मूल होना चाहिए। पार्वती जी को चिंता इस बात की लग गई, नैनों में जल भरकर। नंदी कह रहे हैं, मां शंकर भगवान को रोकना। ए मां, शिव जी को रोको, वो विष ना पिए। शिव जी को रोका जाए कि वो विष ना पिए। पार्वती जी कहती हैं, मैं जानती हूं मेरे प्रभु का नाम भव है, और भव साधारण नहीं, सबको सुखी देखने वाले, सबका दर्द खुद लेने वाले, सबका दुख स्वयं अपने ऊपर लेने वाले, सबकी तकलीफ, सबके रोग, सबकी बीमारी अपने ऊपर ले लेते हैं और उसको भव से तार देते हैं। ऐसे मेरे महादेव हैं। मैं जानती हूं, मैं जानती हूं, मैं पहचानती हूं, मैं इसका स्मरण जानती हूं कि वो साधारण नहीं हो सकते। ये मैं जानती हूं कि शिव मानेंगे नहीं और देवताओं के हित के लिए वो विष पी जाएंगे, विष का पान करेंगे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई बेटियों, बेटाओं, आप लोग कथा में आए हो ना, कितना किसका दुख है, किसकी कितनी तकलीफ है, आप खुद जानते हो। हमें मालूम नहीं है, हम कोई अंतर्यामी मंतर्यामी नहीं है, और ना तुम्हारा हम भूत जानते हैं, ना तुम्हारा हम वर्तमान जानते हैं, और ना हम तुम्हारा भविष्य जानते हैं। हमें हमारा ही नहीं मालूम तो हम तुम्हारा क्या खाक बताएं। हमें हमारा ही नहीं मालूम तो हम तुम्हारा क्या बताएंगे। ना हम तुम्हारा वर्तमान बताएंगे, ना हम तुम्हारा भविष्य बताएंगे, ना हम तुम्हारा भूत बताएंगे, क्योंकि ये तीन काल है, भूत, वर्तमान और भविष्य, और तीन काल का अधिपति मेरा शंकर है, इसलिए उसको महाकाल कहते हैं। इस तीन काल का अधिपति मेरा शंकर है, इसलिए त्रिकालदर्शी, तीन काल का दर्शी, तीन काल को जानने वाला, उसको महाकाल कहते हैं। हम आपका ना भूत जानते हैं, ना वर्तमान जानते हैं, ना भविष्य जानते हैं, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे चक्कर में मत पड़ना, और इतना याद रखना, उस महाकाल के चक्कर में पड़ जाना, तीनों काल क्लियर हो जाएंगे। तीनों काल क्लियर। भूत गया, वो जाने दो, जो वर्तमान है उस वर्तमान को श्रेष्ठ बना सकता है मेरा महाकाल राजा, आपके भविष्य को सुधार सकता है मेरा महाकाल राजा, और आपके जीवन में खुशियां ला सकता है। त्रिकालदर्शी, तीन काल का दर्शी, तीन काल को देखने वाला, तीनों काल को साधने वाला, तीनों कालों के संयमित रखने वाला केवल एक है, और वो कालाधिपति वो शंकर, वो उघड़दानी, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शिव है, वो शंकर। आजा पुष्पा गंगवा। एक विश्वास, शंकर को भव कहा गया, शंकर को भव, शंकर को भव, इसीलिए आप लोगों को बारंबार स्मरण में लाते हैं कि शिव के सिवा कहीं दिल लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। आप शंकर की भक्ति में अगर डूबे हो, शिव का एक नाम है भव। भव का मतलब है सबको सम देखना, सबको श्रेष्ठ देखना, सबको सुखी देखना, सबका कल्याण करना, सबको उत्तमता में देखना। किसी का रोग है, अपनी ओर खींच लेना, किसी की तकलीफ है, अपनी ओर खींच लेना, किसी को कष्ट है, अपनी ओर खींच लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आतुर होते हैं, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल लेकर जब अपने घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक पहुंचते हैं, हमारे भीतर के ना जाने कितने कितने पाप, कितने कितने कष्ट, कितने कितने रोग, कितनी कितनी बीमारियां अपने आप मिट जाती हैं। कितना सुंदर एक प्रसंग आता है, घर का माहौल ठीक करने में सबसे बड़ी जवाबदारी होती है घर के पितरों की। किनकी? जम के बोलो जरा। पितरों की। पितर कौन?
जो प्राण छोड़कर चले गए, जो गए। घर के माहौल को ठीक करने में सबसे बड़ी जवाबदारी होती है पितरों की, सबसे बड़ी जवाबदारी है पितरों। पितर जब 16 दिन श्राद्ध में पृथ्वी पर आते हैं, उनको आर्यमा स्वामी, पितरों के देव आर्यमा स्वामी जब पितरों को कौवे पर बिठा कर लेकर आते हैं और उनको इस भूमंडल पर पितृलोक में से लाकर इस पृथ्वी पर छोड़ते हैं, आपके और हमारे सबके घर के पितर अपने अपने घर में दरवाजे पर खड़े होकर भाग ग्रहण करते हैं। आप भोजन बनाते हो, ब्राह्मण को भोजन देते हो, गाय को देते हो, कुत्ता का भोजन देते हो, कौवे का भोजन देते हो, भूखे को भोजन देते हो, अन्न पानी देते हो, वो पितर लेते हैं। कितने दिन लेते हैं? जम के बोलो जरा। 16 दिन। 16 दिन पितरों ने तुमसे अन्न भाग लिया, पानी लिया, भोजन लिया, धूप लिया, ध्यान लिया। 16 दिन तक पितरों ने धारण करा। पितर 16वें दिन यहां से जाने लगते हैं। जब पितर जाते हैं उस समय पर जाते हुए पितरों के सामने आर्यमा स्वामी खड़े होते हैं, पितरों के देवता, और कहते हैं पितरों, तुम्हें 16 दिन तुमने इनके घर का भाग ग्रहण करा है, 16 दिन तक तुमने इनके घर का खाया है, तो तुम इनको वर्ष भर सुखी रहने का वर देकर जाइए, वर्ष भर सुखी रहने का वर देकर जाइए। इनका घर का माहौल ठीक कर कर जाइए, इनके घर की अशांति मिटा कर जाइए, इनके घर में सुख समृद्धि देकर जाइए। ये आर्यमा स्वामी कहते हैं, पितरों के देवता कहते हैं। तब पितर कहते हैं कि हम इनको वर्ष भर का इतना सारा फल नहीं दे पाएंगे, पर एक बात जरूर है, एक बात जरूर है। पितर कहते हैं अगर शंकर साक्षी दे तो हम इनको वर्ष भर का फल देकर जाएंगे। शिव साक्षी दे, शंकर साक्षी दे। इसलिए शिव महापुराण में लिखा है, मंगलवार का व्रत कर लो, शुक्रवार का व्रत कर लो, गुरुवार का व्रत कर लो, बुधवार का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो। सारे व्रत, दुनिया के जितने व्रत होते हैं, तीज, चतुर्थी, छठ, जितने व्रत करना है कर लो। सारे व्रत का फल देवता कब देते हैं? अगर देवी का व्रत करोगे तो भी शंकर के बिना वो फल आपको नहीं मिल सकता। बृहस्पतिवार का व्रत करोगे तो भी शिव के बिना नहीं मिल सकता। शुक्रवार का व्रत करोगे तो भी शंकर के बिना नहीं मिल सकता। सारे व्रत का फल कब मिलता है? किसी भी देवता का व्रत करो पर फल कब मिलेगा? जब शंकर भगवान की आज्ञा होगी, क्योंकि मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्रलोक में, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, मृत्यु लोक का देव है देवाधिदेव महादेव। अगर किसी देवता का भी व्रत करोगे, फल पहले शंकर जी से पूछा जाएगा, तब दिया जाएगा। शिव की आज्ञा बिना कोई फल भी नहीं मिलता। पितरों ने कहा अगर शंकर हाजिर दे, शंकर अगर कहें तो हम दे दें। आर्यमा स्वामी पितरों को लेकर शिव जी के पास पहुंच गए। पूरा पितरलोक खाली पड़ा हुआ था, पूरा पितरलोक खाली। बाबा के धाम कैलाश में पितर खड़े हुए हाथ जोड़कर विनय कर रहे हैं। शिव जी ने पूछा आर्यमा स्वामी से, आर्यमा आज सारे के सारे पितरों को लेकर तुम यहां आए हो, क्या बात है, क्यों आए हो? आर्यमा का कहना है बाबा, पितर अपने अपने घर के माहौल को सुधारना चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं, लक्ष्मी देना चाहते हैं, समृद्धि देना चाहते हैं, वैभव देना चाहते हैं, वंश की वृद्धि करना चाहते हैं, पर आपके बिना ये संभव नहीं हो सकता। पितर क्या चाहते हैं? बाबा अगर हमारे पूर्वज, पितर कहते हैं अगर हमारे घर के लोग, परिवार के लोग अगर आपके शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल अगर चढ़ाएं तो उस जल का एक अंश हम पितरों को मिले, और जब हम पितरों को मिले तो उस दिन हम हमारे वंश के लोगों का घर का कल्याण कर देवे। बस इतना वर चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान को जब घर में से एक लोटा जल लेकर निकलते हो ना, जब शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, उसका एक अंश पितरों को मिलता है। और जब घर में पितरों को अंश, एक लोटे जल में से थोड़ा सा अंश पितरों को भगवान शंकर देते हैं, तो घर के पितर तुम्हारे को वर प्रदान करते हैं, तुम्हारे घर में शांति का अनुभव होता है और वैभव और सुख और वंश की वृद्धि होती है। शिव के करीब में पितर भी विराजमान। कई लोग मंदिर के अंदर, एक पत्र है, उस पत्र में बहन जी ने एक प्रश्न किया, मैं संदीप जी गोयल जी को और आशीष जी बंसल जी को धन्यवाद देती हूँ। बहन जी लिख रही हैं, कुसुम राजवाला पत्नी कमल राजपाल
बी ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ की रहने वाली हैं। तो उन्होंने लिखा है कि मैं संदीप जी गोयल जी को, आशीष जी बंसल जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस मेरठ की धरा पर शिव महापुराण की कथा का आयोजन करवाया। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है। हम पंडाल में बैठे हुए हैं, धन्यवाद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाना। कुसुम राजपाल, पत्नी कमल राजपाल, बी ब्लॉक शास्त्री नगर मेरठ की रहने वाली है। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ, आप ही हैं श्री शिवानंद, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाओ, जाइए। मेरा एक प्रश्न है गुरु जी, कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। गुरुदेव, प्रश्न यह है कि हमने सुना है कि हरि और हर अर्थात विष्णु और महादेव दोनों एक हैं, क्या यह सत्य है? मेरा दीदी से निवेदन है, हरि और हर में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। दोनों एक हैं। गुरु जी, क्या मैं हरि के लिए तुलसी की माला और हर के लिए रुद्राक्ष की माला पहन सकती हूँ? शिव महापुराण की कथा में हमने बहन पहले भी वर्णन किया कि तुलसी और रुद्राक्ष दोनों आप अपने गले में धारण कर सकते हो। शंकर हरि हर का रूप है, वो कृपा बरसाता ही है। कोई अगर आपसे कह दे कि रुद्राक्ष पहनने वाला तुलसी नहीं पहन सकता, कोई आपसे कह दे कि तुलसी पहनने वाला रुद्राक्ष नहीं पहन सकता, समझ लेना केवल आपको पागल बना रहा है। हमारा शास्त्र कहता है, हमारा शास्त्र वर्णन करता है, अगर शास्त्र का अध्ययन करें, शिव महापुराण पढ़े, स्कंद पुराण पढ़े, लिंग पुराण पढ़े, नर्मदा पुराण पढ़े, कुर्म पुराण पढ़े, विष्णु पुराण पढ़े, अग्नि पुराण पढ़े, पद्म पुराण पढ़े, ब्रह्म वेवर्त पुराण पढ़े, नारद पुराण पढ़े, देवी भागवत पढ़े, एक एक पुराण में आपको उसका वर्णन मिलेगा कि हम भगवान की, नारायण की तुलसी भी अपने गले में धारण कर सकते हैं और भगवान शंकर का रुद्राक्ष भी हम अपने गले में धारण कर सकते हैं। दोनों कृतार्थ कर देते हैं, दोनों कृतार्थ। डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन दोनों है। भगवान नारायण भी, और फिर निवेदन है, राम भी हमारे हैं, श्याम भी हमारे हैं, और काशी में रहने वाले भोलेनाथ भी हमारे हैं। सनातन धर्म में बस सबसे बड़ी खूबी इसी चीज की है कि तुम राम भजो, कृष्ण भजो, शिव भजो, भवानी भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जिस देवता को भजो, पर निवेदन इतना सा है कि किसी और धर्म को मत भजो। कहीं इधर उधर कहीं जाकर ना हमें अपमान करना है, किसी धर्म का हमें अपमान भी नहीं करना, किसी धर्म के हम लिए अपशब्द भी नहीं कहना है। हमारे धर्म का, हमारे सनातन के, हमारे देवताओं का आदर करो।